प्रिय छात्र छात्राओं, पद्यखंड के द्वितीय पाठ में 2 शीर्षक थे। मैंने पहले पाठ का गीत का कला को अध्ययन कराया था। आज उसी में दूसरा शीर्षक है श्रद्धा मनु, जो छायावाद के प्रौढ़ कवि या महाकवि कह सकते जयशंकर प्रसाद द्वारा उनकी अंतिम कृति कामायनी जो 1936 में लिखी गई थी, उसी का अंश है। इस कामायनी के प्रमुख पात्र 3 हैं, श्रद्धा, मनु और इंडा। श्रद्धा हृदय की, मनु मन के और इंडा बुद्धि की प्रतीक है। उन्होंने जो महाकाव्य लिखा है ये काल्पनिक है, मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखा गया है। इसमें उन्होंने देव संस्कृति के विनाश के बाद विकसित होने वाली मानव संस्कृति, मानव सभ्यता का वर्णन किया है। यह सभ्यता श्रद्धा और मनु के द्वारा विकसित होती है। तो आज आप देखना प्रारंभ करें। श्रद्धा थोड़ा सा और सुने इसमें। श्रद्धा गांधार देश के राजा की राजकुमारी है, जो विभिन्न कलाओं को सीखने के लिए उधर आती है और पर्वतों और पहाड़ों की सुंदरता को देखने के लिए उधर भ्रमण करती है। और भ्रमण के उपरांत वहाँ एकांत स्थान पर उसकी मनु से मुलाकात होती है। मनु को वो देखती है और वो आश्चर्य में पड़ जाती है कि यहाँ ये एकांत स्थान पर बैठा हुआ कौन है। वह उनके पास जाकर उनसे प्रश्न करती है कि हे अपरिचित, तुम कौन हो? आप देखें, कौन तुम? संस्कृत जल तीर तरंगों से फेंकी मड़ एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रवाह की धारा से अभिषेक। हे अपरिचित, तुम कौन हो? संस्कृत जलनिधि, संस्कृत मीन्स होता है संसार, जलनिधि मीन्स सागर। जिस प्रकार सागर अपनी तरंगों से अपने किनारे पर, तट पर मणियों को फेंक देता है, उसी प्रकार संसार रूपी सागर के द्वारा फेंके हुए एक मण के समान आप कौन हैं? श्रद्धा मनुष्य प्रश्न करती है, हे अपरिचित, इस संसार रूपी सागर के द्वारा फेंकी हुई एक मण के समान आप कौन हैं? कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रवाह की धारा से अभिषेक। जिस प्रकार सागर के तट पर पड़ी हुई मण उस स्थान को प्रकाशित करती है, शोभनीय बनाती है, उसी प्रकार आप इस निर्जन स्थान पर बैठे हुए चुपचाप इस निर्जन स्थान को आलोकित कर रहे हो। आप कौन हैं? एक बार फिर से देख लें। श्रद्धा मनुष्य प्रश्न करती है, हे अपरिचित, आप कौन हैं? जिस प्रकार सागर अपनी लहरों के द्वारा मणियों अपने किनारे पर मणियों को फेंक देता है, उसी प्रकार संस्कृत जलनिधि तीर, उसी प्रकार संसार रूपी सागर के किनारे पर उस संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस किनारे पर फेंके हुए एक मण के समान आप कौन हैं? जिस प्रकार सागर के तट पर पड़ी हुई जो मण उस तट को आलोकित करती है। अभिषेक मीन्स होता है आलोकित करना, प्रकाशित करना। आभा मीन्स होती है कांति या प्रकाश। तो यहाँ पे उनसे यही कहती है, इस प्रकार मणि उस तट को आलोकित करती है, उसी प्रकार आप अपनी आभा से इस निर्जन स्थान को चुपचाप बैठे हुए आलोकित करने वाले आप कौन हैं? आगे की लाइनें देखें, बहुत भावात्मक होता है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मधुर विश्रांत और एकांत। मधुरता, विश्रांत मीन्स थकावट, एकांत मीन्स नीरवता, शांति।
यहाँ श्रद्धा मनुष्य कहती है कि हे अपरिचित, आप मधुरता थकावट और नीरवता से भरपूर, एकांत में शांत या नीरवता शब्द का प्रयोग करेंगे, नीरवता से भरपूर जगत का सुलझा हुआ रहस्य, आप इस संसार के सुलझे हुए रहस्य के समान हो। चूंकि अपरिचित हो इसलिए आप मेरे लिए एक रहस्य बने हुए हो। फिर भी एक करुणामय सुंदर मन और चंचल मन का आलस्य, फिर भी आपको जो मुख की आकृति है, जो मुख के भाव हैं, इस रहस्य को सुलझा रहे हैं। आपका एक सुंदर करुणा से भरपूर सुंदर जो मुख है वो करुणा से भरपूर है और आपके चंचल मन को आलस्य ने घेर रखा है, या आपके चंचल मन में आलस्य भरा। आप जो भी अर्थ लगाएं अपने अनुसार लगा सकते हैं, भाव के अनुसार आप हमसे भी अच्छा लिख सकते हैं। आगे 2 लाइनें और देखेंगे हम। आगे देखो, सुनाए मन ने मद गुंजार, मधुकरी सा जब सानंद, किए मुख नीचे कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। उस एकांत स्थान पर जब मन ने श्रद्धा के मुख से उनका परिचय पूछने की जो आवाज़ सुनी, जो बाड़ी सुनी, तो उन्हें वह आवाज़, वह मधुर आवाज़ एक भ्रमरी के समान आनंद प्रदान करने वाली लगी। आप देखेंगे, सुना यह मन ने मद गुंजा, जब मनु ने श्रद्धा के प्रश्न पूछने की जो बाड़ी सुनी, तो उन्हें वह आवाज़, वह वचन, वह वाणी मधुकरी विष या भ्रमरी के समान, भौरे को नहीं कहेंगे, भ्रमरी के समान आनंद प्रदान करने वाली लगी। चूँकि श्रद्धा है किसी अपरिचित व्यक्ति से जब मिलती है तो वो उस लज्जा के कारण अपना मुख नीचे कर लेती है और नीचे किए हुए मुख वह पृथ्वी की ओर देखती है। वह श्रद्धा का मुख नीचे किए हुए मन को ऐसा लगता है मानो कि ये मुख नीचे कमल समान, उनको खिले हुए सुंदर कमल के समान प्रतीत होता है। प्रथम कवि का यह सुंदर छंद, और उनके द्वारा, श्रद्धा के द्वारा जो बोले गए जो वचन थे, जो बाड़ी थी, जो प्रश्न थे, वो ऐसे लगे मानो किसी कवि की सुंदर पंक्तियों की, सुंदर छंद की, श्रुत माधुर्य या आनंद प्रदान करने वाली पंक्तियाँ। हमने थोड़ा अपने शब्दों में कह दिया है, आप फिर एक बार फिर इसको देख लें। सुना यह मन ने जब मधुगुंजार, मधुकरी सा का सा जब सानंद, किए मुख नीचे कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। यहाँ पे जैसे ही मन ने श्रद्धा की बाड़ी को सुना तो उन्हें उनके जो वचन थे, जो बाड़ी थी, वो ऐसी लगी मानो कोई भ्रमरी गुनगुना रही हो और उस मधुकरी के, उस भ्रमरी के आनंद प्रदान करने की जैसा लगा। किए मुख नीचे कमल समान, रुक गए मैं थोड़ी देर के लिए। किए मुख नीचे कमल समान, हमने आपको बताया था अभी, कोई अपरिचित व्यक्ति से मिलने के कारण श्रद्धा ने अपना मुख नीचे झुका रखा था और वह नीचे मुख झुकाकर पृथ्वी की ओर देख रही थी। मन ने जब श्रद्धा को देखा तो वह उसका सुंदर मुख खिले हुए कमल के समान लगा और उसके जो वचन थे, जो प्रश्न थे, जो बाड़ी थी, वो ऐसी लगी मानो किसी कवि की सुंदर छंद की जो पंक्तियां हैं वो आनंदित करने वाली हों।
या प्रथम स्रोत या आह्लाद मीन्स होता है आनंद, आह्लाद प्रदान करने वाली लगन। आज यहीं तक। अगर समझ में नहीं आए तो आप फिर से हमें पूछ सकते हो, हमारे सर हैं उनसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। कहीं पे अगर समझ में नहीं, भावार्थ होता है, इसका अर्थ थोड़ा लगाना कठिन है, तो ध्यान दीजिए। इसको बार बार रिपीट करें या पढ़ने के लिए, नहीं आए तो पूछ लें।